दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में प्राध्यापक गजेंद्र गवई। इस समय हम मौजूद है, यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि। आने वाले 2 अक्टूबर को यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है, जैसे कि हर साल होता है। 69वां यह धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है और इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के जो सदस्य है, संचालक जी है विलास जी गजघाटिया, आज हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे उनसे किस प्रकार आने वाले लाखों की तादाद में जो जनसंख्या होती है उनका पूरा व्यवस्थापन किस प्रकार का होगा, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, और ये पूरी जानकारी हम 2 दिन पहले जानना चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं विलास जी गजघाटे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के सदस्य है, जानेंगे। सर जय भीम नमो। जय भीम जी। आज सुबह जी नागपुर के इस पवित्र दीक्षा भूमि पर भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई इन्होंने धम्म दीक्षा का सुबह 9 बजे से धम्म दीक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है। जी। वो कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2025 तक से रात तक जारी रहेगा। जी। कल सुबह 9 बजे पंचशील ध्वजारोहण का ध्वजारोहण भंते सुरई ससाई दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई एवं सारे सम्मान्य सदस्य इनके साथ इनके उपस्थिति में पंचशील ध्वज का ध्वजारोहण होगा और समता सैनिक दल उसे मानवंदना देंगी। उसके बाद दिन भर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम अविरत शुरू रहेगा। शाम को 6 बजे मुख्य व्यासपीठ पे धम्म परिषद, जिसमें देश विदेश के बौद्ध लोग, बौद्ध भिक्षु और समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रमुख वक्तागण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इस देश और विदेश में कैसा हो और बाबा साहब के अनुयायियों को इस देश में प्रचार प्रसार करने का एक उद्बोधन उस मंच से किया जाएगा। 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे मुख्य सभा मंच से बौद्ध वंदना प्रदान की जाएंगी और 22 प्रतिज्ञा ग्रहण की जाएंगी। ये जिस समय 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी स्मारक समिति पे जो धम्म दीक्षा लाखों लोगों को प्रदान की थी, वो सुबह 9 बजे की थी और उन्होंने 9 बजे बौद्ध वंदना ग्रहण की थी। उसी के उपलक्ष्य में उसी परंपरा को कायम रखते हुए हम लोग सुबह 9 बजे 2 तारीख को बुद्ध वंदना लाखों लोगों को यहाँ प्रदान करेंगे। भंते सुरई ससाई और उनका भिक्षुगण और स्मारक समिति के सभी सम्मान्य सदस्य उपस्थित रहेंगे और 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। शाम को 6 बजे मुख्य समारोह होगा, जिसमें मुख्य अतिथि भंते चंदिमा, भंते विनाचार्य और राजशेखर वनरू, ये 3 प्रमुख अतिथि बौद्ध धर्मों का उद्बोधन करेंगे। और शाम को भारतीय संविधान के ऊपर एक हिंदी संविधान नाटिका प्रदान की जाए प्रस्तुत की जाएंगी। सर कुछ लोगों के ऐसे नेगेटिव कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आ रहे कि विनाचार्य भंते जी को स्टेज पे ना लाए या आकाश लामा को स्टेज पे ना लाए। बिल्कुल, समिति को कुछ लेखी राइटिंग में आपको लेटर भी दिए। बिल्कुल, कई लोगों ने दिए है, उससे ज़्यादा समर्थन में पत्र आए हैं। विनाचार्य जी को बुलाया जाए। आकाश लामा जी पिछले साल इस सभा मंच पे थे, दीक्षा भूमि पे उनको यहाँ पे बुलाया गया था। और अभी पिछले 30 तारीख को 2 महीने पहले भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, आकाश लामा और भंते विनाचार्य तीनों साथ में इसी दीक्षा भूमि में भी इन्होंने कार्यक्रम करा था। फिर आज विनाचार्य को विरोध क्यों? पिछले साल आकाश लामा मंच पे थे, इस समय विनाचार्य मंच पे है। तो ये स्मारक समिति ने अध्यक्ष सकट स्मारक समिति ने एक निर्णय लिया है, जो निर्णय बिल्कुल पक्का है। स्मारक समिति किसी भी दबाव में निर्णय बदलेगी नहीं। विनाचार्य इस पे प्रमुख अतिथि रहेंगे। व्यवस्थापन किस प्रकार का है? लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल लोगों का रहने का हो सकता है। अगर बारिश आ सकती, बारिश आई तो क्या इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र प्रशासन के सारे विभाग और दीक्षा भूमि स्मारक समिति इनके संयुक्त विद्यमान से, ये संयुक्त इस पे प्रयत्न से इनके बाजू बारिश अगर आती है तो आजू बाजू की स्कूलें, आजू बाजू के कॉलेज ये सब खोल दिए जाएंगे। और दीक्षा भूमि पे जो कॉलेजेस है वो भी अम्बेडकर अनुयायियों को बिल्कुल खुले कर दिए जाएंगे। इसके पहले भी खुले कर दिए थे, अभी भी करें। कुछ लोग जो पिछले कुछ 2 महीने से वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ पे 12 मूर्ति आई है, हमको चोर कहा है, तेलंगाना वालों को चोर कहा है, ये सारे झूठ बात है। उन चोरी के लिए 12 मूर्ति मिली बोलते हैं और 12 मूर्ति यहाँ से गई बोलते हैं। तो जिन्होंने ये बोला है उन्होंने ये सबूत के साथ
स्मारक समिति को बताना चाहिए। अभी तक हम समझ रहे थे चलो हमारे समाज भाई है, लेकिन इस तरह झूठी अफवाहें फैलाना, 12 मूर्ति मिली, हमको चोर बोले, दीक्षा भूमि की और समाज में दीक्षा भूमि और समाज में दीक्षा भूमि की प्रतिमा खराब करने का, मलिन करने का जो प्रयत्न चल रहा है वो बहुत गलत है। और उन लोग कहते थे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल प्रशासन ने 24 घंटे में, आज आप देखिए कहीं भी आपको कीचड़ नहीं आएगा। वर्षा जो है, बारिश जो है, ये नागपुर में नहीं पूरे देश में चल रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो मराठवाड़ा भीड़ में हुआ है। फिर भी प्रशासन ने यहाँ और स्मारक समिति ने सारे अनुयायी के लिए बिल्कुल सारी जन सुविधा, आरोग्य विभाग, पुलिस विभाग, नागपुर महानगर पालिका, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कल नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सम्मान्य सभापति डॉक्टर मीना ने रात भर खड़ा रह के या 60 ट्रक चूरी डाली है और बिल्कुल यहाँ का जमीन समतल की है। कुछ लोग, हमें अभी पता लगा है, कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं कि यहाँ पे आने से ऐसा हो जाएगा, कुछ लोग आइए नहीं, भीम अनुयायी ने आने को नहीं होना। हम दीक्षाभूमि स्मारक समिति की ओर से पूरे जवाबदारी के साथ अपने सारे भाइयों को, बहनों को और अम्बेडकर अनुयायियों को ये आह्वान करते कि आप बड़े पैमाने पे दीक्षा भूमि पे आइए। आपके जान माल की सुरक्षा हम और महाराष्ट्र प्रशासन करने में बिल्कुल समर्थ है। आपके जान माल को किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और किसी भी अनुयायी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और इस 69वें धम्मचक्र परिवर्तन के दिन मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपका दीक्षा भूमि पे हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से अपील करता हूं, किसी भी झूठे वीडियो को, झूठे अफवाहों को विश्वास ना करें। और लोगों को ये जो कहा जा रहा है कि आप आइए मत, बिल्कुल लोगों ने लाखों के तादाद में आइए। स्मारक समिति और महाराष्ट्र शासन आपके पूरे जानमाल की फिर से रक्षा करने के लिए हम दुआई देते हैं और आपको सारी जन सुविधा यहाँ हम उपलब्ध कराएंगे। जी दर्शकों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ विलासजी गजघाटे सर है और जो इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति यानी कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सदस्य है और बहुत सारी जानकारी उनसे हमने हासिल करने का प्रयास किया है। और ये उन्होंने बताया है कि बिल्कुल जिस प्रकार हर साल जो लोग आते हैं, जितनी भीड़ यहाँ पे होती है, उसी प्रकार लोगों ने आना चाहिए, क्योंकि हमारा आस्था का, श्रद्धा का ये स्थल है। और इसी जगह पे हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आने वाले लोगों को क्या मैसेज होगा सर। बाबा साहब की ये जो भूमि है, ये ऊर्जा भूमि है। यहाँ से बाबा साहब ने जो हमारा समाज जानवरों से भी निपटकर जिंदगी जीता था, उसको आज इंसान बना है और स्वाभिमान से जीना सिखा है। आज भारत का सभी धर्म का नागरिक, जो महिलाएं है, पिछड़ा समाज है, वो बाबा साहब के कर्तव्य से सरपंच से राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। ये भारत बाबा साहब के दिए हुए संविधान की ताकत है। और बाबा साहब ने यहाँ जो बुद्ध धर्म प्रदान किया था, वो इंसान को इंसानियत प्रदान करता है। इस देश में आज जो धार्मिकता बढ़ रही है, बाबा साहब ने इस देश को पुरोगामी विचार दिया। इस देश को समान न्याय, समान संधि, भाईचारा, समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुता प्रदान की। वो अपने को बाबा साहब का जो विचार है, वो इस देश में नहीं, विदेशों में भी बड़े पैमाने में आपने यहाँ से बाबा साहब के ऊर्जा लेकर, बाबा साहब के विचारों की ऊर्जा लेके, ज़मीन को नमन करते हुए ये ऊर्जा लेके बाबा साहब का विचार प्रचार पूरे देश में फिर से जोरों से की जाए, ये आपसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। तो दर्शकों, आप देख रहे थे यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है। इस समय हम मौजूद है, ये है पवित्र पावन दीक्षा भूमि और इस स्मारक समिति के जो सदस्य जी विलासजी गजघाटे हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ पे कड़ी और ज़्यादा तादाद से आए, ताकि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। सर, सभी लोगों का यहाँ पे पूरी व्यवस्थापन करने का प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से और ख़ास तौर के स्मारक समिति की तरफ से यहाँ पे किया गया है। और किसी भी अफवाह में ना आए और अलग अलग प्रकार के वीडियो डाले जा रहे हैं। और हमारे समाज के लोग, हमारे इससे अच्छे, इतना बड़ा जो प्रोग्राम होता है देश दुनिया जिसकी यहाँ पे दखल अंदाजी लेता है, ऐसे प्रोग्राम को यहाँ पे अलग प्रकार का यहाँ पे बदनाम करने का षड्यंत्र यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आह्वान भी उन्होंने इस समय किया है। आपको बताते रहेंगे हर यहाँ की पल पल की खबरें। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र, कैमरामैन विकास जोने सर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।